से। क्या होती है बायोलॉजी? मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान में हम सजीवों की संरचना, कार्य, विकास, पहचान एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बायोलॉजी शब्द के मतलब को समझते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ मीन्स जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी मीन्स अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन। यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे में हम यह जानने की जरूर इच्छा जाहिर करेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रिवीरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। चलिए अब हम जानते हैं बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस होते हैं। बायोलॉजी के मुख्यतः दो ब्रांचेस होते हैं, एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान को समझते हैं। जूलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसमें हम जंतुओं मीन्स एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, हाथी, मक्खी, हिरन, बिल्ली इत्यादि। जूलॉजी में इसी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। चलिए अब हम वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी को समझते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, फूल पत्ती इत्यादि। अगर आसान भाषा में कहे तो जंतु विज्ञान जंतुओं के जीवन से संबंधित विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों के जीवन से संबंधित विज्ञान है। चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर हम पढ़ते हैं। इसमें पहले नंबर पे आपका आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स यानी कोशिका, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे आपका आता है टिश्यू। टिश्यू यानी ऊतक। इसमें हम पढ़ते हैं ऊतक के प्रकार के बारे में मीन्स टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पे आता है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में विविधता। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी तरह के जीवों के वर्गीकरण के बारे में। चौथे नंबर पे है आपका जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेस। इसमें हम न्यूट्रिशन मीन्स पोषण के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्यों में पोषण, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वहन और एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हार्मोन्स इन एनिमल्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम बायोलॉजी में और